मुझे सबने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। अब जिंदगी भर रोते देखना अच्छा लगेगा तुम्हें? अरे तुम कैसी खाला हो, ये कैसी हमदर्दी की है नजमा तुमने इससे, जिसने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पहले बच्चे से हाथ धो बेटी, फिर 5 हो गई, अब देखना तलाक लेके घर बैठेगी तो अच्छा लगेगा। इतने अरसे के बाद शानजे और हुजैफा की हंसी सुनाई देती है और तुमने फिर मुसीबत को दावत दे डाली। देखो अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो फिर मुझसे शिकायत मत करना कि बहनों को बुला लिया। बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं। चलो मैं तुम्हें बेटी का प्लान बताता हूँ। आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है आप? हाँ शांत, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मेरी एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती जा रही है। क्या हर बाप बनने वाला इतना एक्साइटेड होता है? मेरी तरह ही सोचता है? दुनिया में हर रोज बच्चे पैदा होते हैं, बहुत आम सी बात लगती है, मगर जो पहली बार माँ बाप बनते हैं ना, उनके लिए बहुत अजीब फीलिंग होती है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा लगना भी चाहिए, बहुत नेचुरल। तुम भी ऐसा फील करती हो? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। परसों हमें चेकअप के लिए जाना है, आपको याद है ना? हमें? मेरा मतलब है मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हुज़ैफा, फजूल बातें मत करें। तुम भी ना शांत। उन्होंने दोबारा फोन करके पूछा नहीं कि आपने ऐसा फोन क्यों किया? नहीं, उनकी तरफ से कोई फोन ही नहीं आया, बल्कि अब तो मुझे लग रहा है शायद मैंने इमेजिन ही किया था फोन करना भी, वरना कोई कॉल तो आती। ऐसे एक बात कहूँ, सुहैना पर मुझे बहुत तरस आता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तरस खाने की। उसने जो किया क्या वो काबिल माफी था? अच्छा, कब जाना है डॉक्टर के? कब की अपॉइंटमेंट है तुम्हारी? परसों की अपॉइंटमेंट है। हुज़ैफा मुझे ले जाएंगे, वापसी पर ड्राइवर आएगा लेने। अच्छा, तो फिर वापसी पे जहरा की तरफ ही आ जाना, मैं भी वहीं होंगी। फिर हुज़ैफा रात को हमें ले लेगा, ठीक है ना? मुझे परसों जाना है जहरा के साथ एक जगह। प्रॉपर्टी के लिए? वकील ने बुलाया। अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हो गया? अभी आके बैठी है, तुम सारा वक्त उसको ढूंढते ही रहते हो। मामा, अच्छी चीजों की हिफाजत करना जरूरी होता है ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। आपका मुझसे कोई काम था? नहीं, बैठी रहो। मैंने कहना था कि शाम को तैयार है ना, हम लोग कहीं बाहर डिनर पे जाएंगे। मामा, आप और बाबा भी। अरे नहीं भाई, तुम लोग जाओ, हमें क्यों लेके जाओगे? मामा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि आज हम एक हैप्पी बिग फैमिली की तरह कहीं बाहर डिनर पे जाएं। खाला प्लीज हमारे साथ चलो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, अच्छा, चलेंगे। 8 बजे तैयार रहिएगा। सुहैना, खैरियत, तुम यहाँ? मैं वो जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी। जॉब के इंटरव्यू के लिए? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी असल में वो नजमा खाला ले गई। चलो मैं ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं शांजे, थैंक यू वेरी मच, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे मैं बहुत दिनों से तुमसे फ़ोन पे बात करना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल करने की, और उम्मीद भी नहीं थी कि तुम फ़ोन उठाओगी। कोई बात नहीं, हम बैठकर बात करें।
चलो मेरे साथ। भूल जाओ जो कुछ हो। कॉफी पियोगी? रहने दो, मैं तो तुम्हें ऑफर भी नहीं कर सकती, खुद से शर्म आ रही है। कमजोर लम्हों की गिरफ्त हमेशा कायम नहीं रहती। जो कुछ हुआ माजी था, उसे भूल जाओ। एक्सक्यूज मी, 2 कप कॉफी। थैंक यू। तुम कुछ कह रही थी? शांजे, दरअसल मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाह रही थी। गलतियाँ सबसे होती हैं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नफरत नहीं होती मुझसे? तुम उसे मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो, मगर मैं चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर सकती। ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यही तुम्हारी ताकत है। और मैंने इस बात को तब समझा जब मैं अपना सब कुछ गंवा बैठी। ये ताकत इस घर के हर फर्द में है। तुमसे कोई नफरत नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है शांजे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बस महसूस करने की बात है। अभी कुछ दिनों पहले शानी खाला ने ख्वाब देखा था, तुमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, मगर किसी ने शायद फ़ोन नहीं उठाया उनका। पहला बेटा दरवाजा खोलो मेरा पति। उन्होंने शायद फोन कर दिया था। मैं जानती हूँ तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, पर मेरे गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है शांति। इसके बदले में मुझे जितनी नफरत मिले मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। यही मेरी सजा है। सज़ा और जज़ा खुदा के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। मेरे लिए इतनी जजा काफी है कि तलाक का दाग न लगे, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मैंने उससे भी बहुत दुख दिए हैं। ऐसा नहीं होगा, तुम पर कोई दाग नहीं लगेगा। और मैं भी पलटकर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे शांति। ज़रा, यहाँ क्यों खड़ी? आपा 5 बजने वाले, शांजे अभी तक नहीं आई। हाँ, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। डॉक्टर के पास इतनी देर तो नहीं लगती ना। हो सकता है डॉक्टर देर से आई हो, या फिर वो हुजैफा के साथ हो। मैं हुजैफा को कॉल करती हूँ। लो, उसका फोन ही आ गया। हेलो मामा, शान से फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी बात कराएं आप उससे। शांजी तो अभी तक घर नहीं आई बेटा। तुम्हारे साथ नहीं है, हम समझे तुम्हारे साथ होगी। अभी तक नहीं आई? अपॉइंटमेंट तो 3 बजे का था मामा। हाँ, कभी कभी डॉक्टर भी देर से आ जाती है। तो फोन क्यों नहीं उठा रही? जब चेकअप कर रहे होते हैं ना, उस वक्त फोन ऑफ करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात होगी तभी मोबाइल ऑफ होगा। चलें, ओके, ठीक है। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था, आता हूँ थोड़ी देर। खुदा हाफिज़। ओके ओके बेटा। क्या हुआ? क्या वो हुजैफा के साथ नहीं है? नहीं, हुजैफा के साथ तो नहीं है। कहकर गई थी ना कि खुद ही आ जाएगी। हुजैफा को कोई काम था शायद, मेरा ख्याल है रास्ते में ही होगी, परेशान है। अल्लाह करे सब खैरियत हो। पता नहीं मेरा दिल एकदम से क्यों घबराने लगता है। ट्रैफिक में फंस गई होगी। तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बातों में। बस कुछ नहीं है, रास्ते में होगी, आती होगी। डोंट बी सिली। चलो आओ, चाय पिलाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब आए हो? थोड़ी देर पहले। इतनी देर क्यों होगी? बीवी कॉफी शॉप भी रुक गई। ओके। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा आराम करो। बेटा तुम आराम नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। बड़ी देर लगा दी तुमने आज। हाँ, आज देर हो गई। रश था कि डॉक्टर देर से आए? रश भी बहुत था, डॉक्टर भी आज काफी देर से आए। मैंने कहा शायद तुम शॉपिंग पे चले गए हो। शॉपिंग का टाइम कहाँ था मेरे पास? बेटा तुम मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, जरा खाला, मुझे जरा घर जल्दी जाना है, ऑफिस का कुछ काम है। नहीं, खाना खा के जाओगे तुम। सीरियसली जरा खाला, असल में बहुत जरूरी काम है।
अरे आ गए बेटा। अस्सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो बैठो। मामा देर बहुत हो गई, चले? अभी से? अभी तो आयो, सांस तो ले लो। हुजैफा, ऑफिस में कोई मसला है? नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो तो थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलते हैं। मैंने हुजैफा के लिए शामी कबाब बनाए, मैं भी लेकर आती हूँ। ऑफिस का कोई काम था या वाकई कोई प्रॉब्लम है? क्यों? का मूड ठीक नहीं लग रहा। जाहिर सी बात है शांत, तुम अकेले अकेले कॉफी पीने जाओगी तो मेरा मूड तो खराब होगा ना। आपको किसने बताया? अकेली गई थी तुम? नहीं, कोई साथ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन था? तो ये बात है, थोड़ी देर सब्र करते हैं, बता देती हूँ। तो इसलिए बात नहीं करी थी, आप डिस्टर्ब ना हो, को ऑफिस का काम है। सुहैना थी मेरे साथ। यहाँ क्यों आ गई हो? ऐसे ही, अंदर घबराहट हो रही थी मुझे। घबराहट हो रही थी या मुझ पे गुस्सा है? वैसे शांज़े, सच पूछो तो मुझे अभी भी तुम पर गुस्सा है। तुम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो, मेरा मकसद हरगिज़ वो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम इसके साथ कॉफी पीने गई थी, ये भी मैं जानता हूं। और ये सब जानकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आपको कैसे पता चला? तुम फोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने मामा को फोन किया। पता चला कि तुम अब तक वापस नहीं आई। मैं तुम्हें क्लिनिक से पिक करने जा रहा था कि तुम्हें और सुहैना को इकट्ठा देखा, तो अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि मैं सुहैना का सामना नहीं करना चाहता। मैंने सोचा शायद इत्तेफाक से मिल गई हो, लेकिन जब यह पता चला कि तुम उसके साथ कॉफी पीने गई हो, तो मेरा मूड असल में बहुत खराब हो गया। इसमें मूड खराब होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी आपको बताने वाली थी। तुम्हें जरा सा भी एहसास है उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? अगर वो कॉफी में भी जहर मिला देती। हुज़ैफा वो ऐसा कभी नहीं करती, वो बहुत बदल चुकी है और वो बहुत शर्मिंदा है। माफी भी मांग रही थी वो मुझसे। मैं नहीं मानता। ये शर्मिंदा होने और माफी मांगने का वो ड्रामा कर रही होगी। वो उसने कोई नई चाल सोची होगी। शांज़े, मैं तुम्हें उससे फिर से बात करने मिलने की इजाजत नहीं देता। तुमने ये नहीं सोचा कि वो तुम तक पहुंच कैसे गई? अब कोई नई प्लानिंग की होगी उसने नजमा पप्पो के साथ मिलकर। वो किस तरह तुम्हारे पीछे आ गई? बहुत शैतानी दिमाग है इन दोनों औरतों का। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ऑफिस से निकली थी तो मैंने उसे रोका था आवाज देकर। ऑफिस से? क्या मतलब? वो जॉब कर रही है। मुझे यकीन है कि इकबाल अंकल से खर्चा नहीं देते। सोलन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों की तलाक नहीं हुई है, सिर्फ अलहदगी हुई है। उसका आप पर पूरा हक है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता शांज़े। वो अलग होकर दूसरी शादी कर ले। बिला वजह मेरे सर पे तो बोझ नहीं होगा ना? सैफा वो ऐसा नहीं चाहती। ताकि वो एक्सप्लॉइट करती रहे। शांज़े, ये भी एक ब्लैकमेल करने की एक शक्ल होती है। वो सफिया पुप्पो की वजह से बहुत परेशान है। वो उन्हें दुख नहीं देना चाहती,
डिप्रेशन में चली गई है, बहुत ज्यादा सदमे में है। हुज़ैफा, मैंने आपसे कहा ना, वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है, वैसी नहीं रही अब। उसने मुझसे वादा भी किया कि वो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। हुज़ैफा बहुत बदल चुकी है, आप प्लीज अंकल से बात करें। नाराजगी अपनी जगह है, मगर हक है उसका। अच्छा छोड़ो, देखा जाएगा। लेकिन तुम शांजे, तुम अब उससे नहीं मिलोगी। प्रॉमिस मैं नहीं मिलूंगी उससे दोबारा कभी भी। मेरे तो जहन से ही निकल गया कि उन लोगों को पैसे भी भिजवाने थे। मैंने कह दिया था हुज़ैफा से कि सुहाना के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दे। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, मगर हो सकता है उसने इसीलिए जॉब करने के लिए कहा हो। सब उनका किया धरा है। बस ये हैरत की बात है कि इस बार उन्होंने फोन भी नहीं किया। किस मुंह से फोन करेंगी इकबाल? कोई गुंजाइश छोड़ी है उन्होंने? मैं तो सफिया के लिए परेशान हूँ। बेचारी पहले ही सुहाना की हरकतों की वजह से परेशान थी, क्या गुजरी होगी उसमें। आपको बताया था मैंने कि ज़हरा के घर गई थी नजमा, उससे बहुत माफ़ी तलाफ़ी की है और कह रही थी ज़हरा के बहुत बदली बदली लग रही थी। अपनी गलतियों का एहसास हो गया है शायद। बहुत देर हो गई। जब एहसास का वक्त है उस वक्त तो कुछ किया नहीं है। अब मेरा भी दिल नहीं करता कि उनकी सूरत देखूं। रिश्ते सर से लगे कान होते हैं इकबाल, उखाड़ कर फेंक नहीं सकते। आखिर को बहनें हैं आपकी। पैसे भिजवा दिए ना, हुज़ैफा नजमा के अकाउंट में जमा करवा देगा। पापा, क्या सोचती रहती हैं? तबीयत तो खराब नहीं है ना? ठीक। तो फिर क्या परेशानी है? इतना उदास क्यों रहती हैं आप? मैं जानती हूँ आपको दुख है ना कि भाई ने हमारी खबर नहीं ली, ना हमें खर्चा भेजा और ना मुड़ के पूछा। आप खुश हो जाएं आपा। मैं आज बैंक गई थी, भाई ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए। मैंने पैसे ना भेज दिए, उससे बात तो कर लेते फोन। बहन हूं मैं उनकी, उससे क्यों रिश्ता तोड़ लिया? सुहाना से नाराज थी, मुझसे तो नाराज ना होती। क्या बात, आजकल भाई बहुत याद आ रहा है। लगता बिल्कुल अकेली होगी। कैसी बातें कर रही हैं आपा? मैं और सुहाना है ना। और सुहाना को देखिए कितनी हिम्मत दिखा रही है, नौकरी भी तलाश कर रही है वो तो। भाई खर्चा ना भी दे, हमारा तो घर चल जाएगा ना। उसी की तो फिक्र खाई जा रही। मेरी बच्ची कैसी जिंदगी गुजारे। मैं भी तो माँ हूँ, उसकी फिक्र खाई जाती है नजमा मुझे। मेरी बच्ची क्या करेगी? आप क्या समझती हो आप? मुझे सुहाना की फिक्र नहीं है? खुद को उसका मुजरिम समझती हूँ मैं। पता है आपा, अपनी नजरों में गिरकर इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी दूसरों की नजरों में गिरकर होती है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जिनको भूल जाना ही अच्छा होता, वरना वो रोग बन के जिंदगी से निपट जाती। कहाँ जाती है इंसान? ना मेरी गुड़िया ना मेरा हमें हमेशा के लिए छोड़ गई बात।
कल अच्छा किया तूने ड्रॉप बाय कर लिया। मैं आज ही सोच रहा था, बहुत दिन हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई। सही कहा आपने सर जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि अच्छे वक्तों पे दोस्तों को भूल जाओ और बुरे वक्तों में फौरन याद कर लो। तू कभी चेंज नहीं होगा। हाँ अच्छा ये बताओ, भाभी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तला मुझे लगता है कि एक तवील सफर के बाद मैं छांव में आ गया हूँ। इसे जुल्फों की छाव भी कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि बच्चे का क्या नाम सोचा है? मेरी ना शांजे से डील हुई, अगर लड़का हुआ तो नाम मैं रखूंगा और अगर लड़की हुई तो नाम वो रखेगी। ओके, और अगर ट्विंस हो गए तो फिर मैं इसे कुदरत का एक तोहफा समझूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटी को तुम पालोगे और बेटे को भाभी? मैं दोनों को पाल लूंगा तला। तो वाह, बड़ी उम्र है शांजे की, उसी की कॉल है। हेलो, हाँ तला है, ऑफिस में बैठे हैं। हाँ घर आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हाँ खाना साथ खाएंगे, तो चिकन कबाब जरूर बनाना। ओके, I'll see you। अच्छा यार मैं चलता हूँ क्या? अभी तो आए हो, कॉफी तो पी कर जाओ, फिर दोनों साथ ही निकलेंगे ना। अच्छा बताओ सुनैना का क्या हाल है? ठीक है। आप तो नहीं मांगती आप? नहीं, खुद को हक मांगने की पोजीशन में रखा ही कभी उसने। या वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें हक अदा करना चाहिए। अगर तो तुम यहाँ सुनैना का हाल पूछने आए हो तो वो ठीक है। चलें? उफ कितनी गर्मी है आज। बाजी जी मैंने कहा ना रहने दें, मैं खुद कर लूंगी। हुजैफा को मेरे हाथ का कीमा बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, तुम बिरयानी बना लो, वो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। फिक्र ही ना करें, मैं बिल्कुल बना लूंगी। और कुछ मीठे में भी बना लेना। जी बना लूंगी। मामा क्या बना रही है इतनी गर्मी में? हुजैफा के लिए कीमा बना रही हूँ। कीमा तो मुझे भी बहुत पसंद है। हुजैफा ने एक और फरमाइश की आपसे। उसका क्या फोन आया था? नहीं, मैंने फ़ोन किया था। मैंने सोचा फ़ोन करके पूछ लूँ वो आ भी रहे हैं कि नहीं। फिर वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं डिनर साथ ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और शामी कबाब भी खाने उन्हें आपके हाथ के। मैंने उसके लिए शामी कबाब पहले से बना के फ्रीज कर दिए हैं, जब आएगा तो गरम गरम फ्राई कर दूंगी। बाजी जी मैं खुद फ्राई कर लूंगी, आप लोग बाहर जाएं, बहुत गर्मी है। इतने अरसे के बाद सब मिलकर बैठेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाजी जी बेटियां अगर अपने घर में खुश हो ना तो माओ के दिल ऐसे ही खिले रहते हैं। मामा सैलड मैं बना लूँगी, मुझे दे दे सामान। नहीं, तुम यहाँ बस बैठ जाओ, मैं सब कर लूंगी। हुजैफा! हुजैफा! मुझे डर लग रहा है, प्लीज। हुजैफा! हुजैफा तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर हुजैफा प्लीज वापस आ जाओ। हुजैफा! हुजैफा! हुजैफा प्लीज। हुजैफा! हुजैफा! सहना, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरा बेटा? हैं? इधर मेरे पास। डर गई मेरी बच्ची? ख्वाब देख रही थी? हैं? मामा वो क्या मेरा बच्चा, बता माँ को, बता। हुजैफा ना मेरा बच्चा, ना सब्र से काम लेते हैं। मामा मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे पास है, लेकिन जब होश आता है तो गायब हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। मैं क्या करूं ना मेरा बेटा, ना मैं क्या करूं? मेरी गुड़िया।
बस कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको भूल जाना ही अच्छा होता है, वरना वो रोग बन के जिंदगी से निपट जाती, खा जाती है इंसान। ना मेरी गुड़िया ना, मुझे सब्र करना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की है मामा, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। मैं उस एफा को नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं दोनों? सारी दुनिया में खैरियत, पर आज मैं अपने नसीब को रो रही हूँ नजमा, अपने नसीब को रो रही हूँ। आपा, ठीक नहीं है इस तरह हर वक्त रोना, इस तरह मायूसी की बातें करना। और तुम्हें तो माँ को तसल्ली देनी चाहिए ना। नहीं हूँ मैं बहादुर, नहीं होता मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त। पहले ही भूल सकती हूँ ज़ैफा को। मैं जानती हूँ कि मेरी अब उस घर में कोई जगह नहीं है, वो भी मुझे अपने दिल से निकाल चुका, लेकिन मैं फिर भी उसे नहीं भूल सकती। नजमा, उसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल भी। क्या करूं मैं, क्या करूं मेरे मालिक, मैं क्या करूं, क्या करूं? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे हमेशा के लिए मेरे मालिक, मेरी मुश्किल आसान कर दे हमेशा के लिए मेरी मुश्किल। मामा, आपा, मामा आपको, आपा, आपा संभालो, आपा, मामा क्या हो गया? आपा खुद को संभालो, मामा आंखें खोलो, मामा इधर देखे। आप आंखें खोले। मामा उठे, मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम संभालो इन्हें। मामा मेरा फोन, मामा, मामा उठे। क्या हो गया इकबाल, नींद नहीं आ रही तो उठ जाए ना। जबरदस्ती सोने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बातें कर लेते हैं। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा। दिल तो घबराएगा ना इकबाल, रिश्ते इतनी आसानी से तो नहीं टूटते ना। आप जाए ना सफिया के घर, आप पे किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई, बल्कि मैं चलती हूँ सुबह आपके साथ। मैंने कब कहा है कि किसी ने पाबंदी लगाई? तो ठीक है, फिर सुबह चलेंगे सफिया की तरफ। पता नहीं उसकी जिंदगी में खुदा ने इतने दुख क्यों लिख दिए। जवानी में बेवा होगी और अब दुख और सुख तो इंसानों के साथ है, पर अगर इंसान एहतियात करे तो बच भी सकता है, वरना फिर आई को कौन रोक सकता है। हाँ जो भी हो, कि इसमें सफिया का कसूर नहीं है। वो तो हमेशा सबकी भलाई सोचती है। हमारे इर्द गिर्द के हालात हमें बांध देते हैं। बहरहाल अब तो जो भी हुआ सहना पड़ेगा हम सबको। जरा सोचें, अगर शानजे को कुछ हो जाता तो सुहाना इस वक्त सलाखों के पीछे होती। मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर कह रही थी पुलिस केस है, सीधा सीधा। वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, इसकी वजह से बच गए हम। इससे बेहतर था कि मैं सोने के लिए करवटें बदलता रहता। खाला मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, परेशान रह रहे कि अपनी हालत कर ली उन्होंने, बेहोश हो गई है। होश आ जाएगा अभी, आ जाएगा होश अभी। डॉक्टर साहब, मामा कैसी, क्या हुआ उन्हें? हम मिल सकते हैं? I'm sorry, she's expired.
हेलो, कौन? भाई कौन बोल रहा है भाई? रो क्यों रही हो? सफिया आपा। क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बात कराओ सफिया से। क्या हो गया? किसका फोन है इसका? सफिया आपा, सफिया आपा की डेथ हो गई है। क्या कह रही हो? तुम्हारी ये फजूल बकबक करने की आदत नहीं गई? किसका फोन है? मेरी बात कराई लाए। हेलो नजमा, रो क्यों रही हो? अभी मेरा अपना में हमेशा के लिए छोड़ गई बात। शांजे, 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 शांजे। हुज़ैफा, क्या हुआ? सब खैरियत है? आराम से, तुम पहले उठ जाओ, मैं बताता हूँ। बोलिए, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? पहले बताओ, तुम ठीक हो? मेरा मतलब है जाग गई हो ना? मैं ठीक हूँ, आप बोले, क्या बात है? शांजे, सफिया पप्पू की डेथ हो गई है। क्या? बीमार थी वो? कब हुआ ये? आपने पापा को बताया? और आपको किसने बताया? नजमा पप्पू ने बाबा को फोन किया। पापा को तो बहुत सदमा होगा। है कहाँ वो लोग? आप लोग जा रहे हैं ना? मैं तुम्हें यही बताने आया था, हम लोग वहीं जा रहे हैं। बाबा को मैं संभाल लूंगा। डेथ घर पे हुई है? पता नहीं, फोन तो हॉस्पिटल से आया था। तुम परेशान मत हो, हम लोग वहीं जा रहे हैं। मामा ने जहरा खाला को फोन कर दिया होगा, कुछ देर में तुम्हारे पास आ जाएंगे। ओके? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम हॉस्पिटल जाके क्या करोगी? अभी कुछ नहीं पता कि हुआ क्या था और क्या करना है। चलो, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। करना क्या है जहरा? बस अस्पताल के लिए निकल रहे हैं हम लोग। ये तो बहुत बुरा हुआ आपा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये अचानक कैसे हो गया? भी ठीक से कुछ नहीं पता चला जहरा, बस इतना पता चला है कि हॉस्पिटल में है। बस हम लोग निकल रहे हैं। तुम यूं करो, तुम फौरन आ जाओ। और हाँ, शांजे को नहीं लेकर जा रही मैं, वो घर पे ही रहेगी। मुलाजमा को कह दिया उसका ध्यान रखे। इकबाल भाई का ख्याल रखिएगा, तो बहुत सदमे में होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। हुज़ैफा संभाल रहा है बेचारा। ये लोग गाड़ी में बैठ गए, बस हम निकल रहे हैं। ठीक है, मैं वहां पहुंच के तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम निकलो। ओके? ओके, खुदा हाफिज। सुहेना प्लीज बस कर दो, हम सबको एक ना एक दिन जाना ही है। सब खुदा की इमानत है, वो जब चाहे हमें वापस ले ले। और हमें तन्हा कर दे। हम हैं ना तुम्हारे साथ। प्लीज हौसला करो। बस नजमा, बस। हुआ क्या था? बहुत दुखी थी, भाई को बहुत याद करती थी, तरसती थी। रात को भी बैठ के यही बातें कर रही थी। पता नहीं भाभी
रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। सहना बहुत मुश्किल से उठाकर अस्पताल लेकर आए। आकर डॉक्टर ने कहा कि फेल हो गया। मौत के आगे सब बेबस, कोई नहीं जानता कब, कहाँ, किस वक्त और कैसे आ जाए। कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भूला थोड़ी था, मैं तो नाराज हुआ था। मैं आने वाला था, मेरा इंतजार तो किया होता। मैं तो समझा था कि वो मुझे देखकर रोएगी, लेकिन उसने मुझे रुला दिया। प्लीज हौसला करें, प्लीज। सब रिश्तों को जाना होता है, ये अल्लाह का निजाम है। हम सबको एक ना एक दिन जाने, वो जब चाहे किसी को बुला सकता है। उसकी जगह मुझे बुला लेता। प्लीज हौसला करें, प्लीज। पप्पू को घर भी लेके जाना। बेटा, इंसान तो चला जाता है, बातें बाकी रह जाती हैं। अगर सफ़िया इन हालात को पहले से समझ लेती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मौत तो बरहक है, लेकिन बेवक्त की मौत पे सब्र नहीं आता। इकबाल भाई तो एकदम टूट से गए होंगे ना, बहुत दुख हुआ होगा उन्हें। आखिर बहन थी उनकी। तो आंसुओं से रो रही थी, सैफा ने बहुत मुश्किल से संभाला। सुहना अकेली रह गई होगी ना बिल्कुल। उसी गम ने उन्हें मार डाला है। आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, सुहना बिल्कुल बदल गई। खुदा करे बदल जाए। तो बुरी फितरत जब रस बस जाती है ना, तो वो कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा ये बताओ कि तुमने नाश्ता किया है या यूं ही बैठी हुई हो अभी तक? मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपको पता है, सफिया पप्पू दिल की बुरी नहीं थी, तो मेरा इतना ख्याल भी रखने लग गई थी। नजमा वो गलत काम ना करती, शर्मिंदगी से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया था। अगर अभी भी नजमा को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ ना, तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इस दुनिया में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। एहसास हो गया उन्हें। अच्छा बेटा, ज़रा फ़ोन करके पता तो करो कि मैयत घर पहुंच गई है। मैं अफसोस के लिए जाना चाहती हूँ, मरना तो सभी ने है बेटा, और मेरी तो कोई रंजिश भी नहीं थी सफ़िया से। बेटा, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ, इसी तरह वो भी सोचती होगी ना। औलाद का गम किसी से नहीं देखा जाता। मामा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटा, इस हालत में तुम वहाँ नहीं जाओ, आराम करो। मामा, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, शानी आपा से पूछ लेना, अगर वो इजाज़त दें तो चली जाओ। अगर आज नहीं जा सकी, कल ज़रूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है ना, कहा तो है कि हुज़ैफ़ा और शानी आपा से पूछ लो, वो जो कहें वो कर लेना। अभी तो जाके हुज़ैफ़ा को फ़ोन करो। मेरा फ़ोन शायद किचन में रह गया, मैं लेकर आती हूँ। मासी को पूछ। मेरा माजी और हाल से पेट जैसा शांत। दोनों अकेली औरतें हैं, परेशान तो होती होंगी। उसने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया नजमा खाला। मैं जानती हूँ वो मुझे बिल्कुल तनहा करना चाहती। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। अगर मैं आपकी जगह होती ना, खाला और सुहाना को पक्का घर ले आई होती। हो सकता है तुम जो कह रही हो ठीक हो।
मेरा दिल हरगिज नहीं मानता। नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा हो। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.